तो ये बताओ आपने कितने एकड़ के अंदर ये बाग लगा रखे जी आपका तरबूज का? 2.5 एकड़ में जी अपना। 2.5 एकड़। वो कौन सा बीज का वैरायटी कौन सी है जी? वैरायटी जी नॉन यू सीड की जन्नत वैरायटी है तरबूज की। ठीक है जी। और हमने वीडियो देखी है, दिन में तो शाहपुरुष बन जाए इंसान है, रात में के अगर लेके इंजेक्शन है और बेला जड़ में ठोक देगा, तरबूज हो जाएगी लाल और खाने मीठा। आप भी के लोग जिंदगी के लिए खिलवाड़ करो या फिर मतलब बढ़िया चीज दो? एक नंबर की चीज है जी, इसमें कोई भी खिलवाड़ वाली बात नहीं है। ठीक है जी। हमारे साथियों, आज हम गांव डोबी में पहुंचे हैं, जिला हिसार में। यहाँ पे क्या सिस्टम है, तरबूज की खेती की हुई है और साथ में खरबूजे की खेती। तो फसल बाड़ी में बचत नहीं है या फिर इनके दिमाग में ऐसा क्या है जो थोड़ा मॉडर्न खेती करे, और किन किन चीजों की इनको कठिनाइयों की सामना करनी पड़ती है, तो सभी चीज की जानकारी कर लेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आपने जी तरबूज की खेती करी है जी, इसके अंदर कितने एकड़ के अंदर कर रखी है जी? ये 2.5 एकड़ में है जी तरबूज। अच्छा, तो आप ये बताइए हमारे किसान साथियों को भी फसल बाड़ी छोड़ के आपने थोड़ा मॉडर्न खेती करने का क्या सोचा जी? देखो, और सामान्य फसल है ना, उसमें मुनाफा कम है। जैसे कॉटन की खेती करें उसमें मान लो गुलाबी सुंडी आ गई जी, इसलिए किसान को नुकसान उठाना पड़ गया इसमें। ठीक है जी। और मुनाफा भी थोड़ा, छोटे जमींदार है इसलिए मैं थोड़ा मुनाफे वाली खेती है, नगद खेती है इसमें। नगद खेती है हाँ। जी। तो ये बताओ आपने कितने एकड़ के अंदर ये बाग लगा रखे जी आपका तरबूज का? 2.5 एकड़ में है जी अपना। 2.5 एकड़ के अंदर। तो आप ये बीज कहाँ से लेके आओ और कौन सी फसल है जी, और वो कौन सा बीज का वैरायटी कौन सी है जी? वैरायटी जी नॉन यू सीड की जन्नत वैरायटी है तरबूज की। ठीक है जी। और खरबूजे की नॉन यू सीड की वो भी वैरायटी है जी। ठीक है जी। बहुत टॉप की वैरायटी है, इनसे ऊपर मेरे को तो कोई वैरायटी नहीं लगी आज तक जी। तो आपने कितने साल हो गए ये खेती करते हुए जी? 5 साल हो गए जी मेरे को। 5 साल हो गए। तो ये क्या जमीन आपकी खुद की है जी इतनी जो है? खुद की जमीन है जी। अच्छा, छोटे किसान है हमारा ये तरबूज, मतलब ये ढाणी के अंदर खेत में यहाँ से सेल हो जाता है सारा पूरा खेत में बिक जावे। हम कहीं तो मंडी में लेके जाने की जरूरत नहीं है? ना तो मंडी में लेके गए और ना ही कोई गांव में फेरी वगैरह लगाते, सारा माल अपना ये खेत से उठ जाता है जी। तो आपका जो तरबूज मैं दिखाना, कैमरा मैन कहना चाहूंगा, तरबूज दिखाया जाए इनका। तरबूज आपने खेत में लगा रखे है। हाँ जी। मौसम खराब है, बारिश आई तो तरबूज गला को नहीं गागे जी, इसकी सेफ्टी कैसे करवा आप? अब की बार बारिश से नुकसान है जी। अच्छा जी। तरबूज मतलब जो जमीन पर टिके है ना, ठीक है जी, वो तरबूज थोड़ा खराब हुआ है। खराब हो गया। बाकी अब की बार इस साल मौसम की मार ज्यादा है किसानों। ठीक है जी। और बाकी तो पिछले साल तो ठीक रहा था जी, अब की बार थोड़ी मौसम की दिक्कत है, भाव भी डाउन है अब की बार। जैसे पीछे सरसम की टेम थी, 1 किले के अंदर 25 मन सरसम की औसत आराम से निकलती है। 25। तो आप तरबूज कितना निकाल लेते हो 1 किले के अंदर? तरबूज जी अगर किसान से ही मान लो केयर करेगा तो कम से कम 200-250 कुंटल मान के चलो आप। तो ये कितने रेट में बिकता है और सरसों में मुकाबले कितना मुनाफा होता है इसके अंदर? सरसों के मुकाबले तो ठीक है जी। जी, इस तरह मतलब ये शुरू में हमने 20 रुपए किलो दिया, अब 15 दे रहे हैं जी। 15 दे रहे हो। हाँ। तो जैसे लाख रुपए किलो का खर्चा बैठ गया जी, हमने इसको दिसंबर में लगाया था। ठीक है जी। और अगेता चालू हो गया हमारा तरबूज। ठीक है। शुरू में भाव ठीक था, अब थोड़ा डाउन है। हाँ जी। तो हमारा मतलब सरसों से कम दुगुना मान के चलो आप। दुगुना। हाँ। माने जो सरसों में अगर 50,000 की होती है तो फिर मतलब 1.5 लाख का हो गया। हाँ, ये लाख से 1.5 लाख के बीच में 1.5 लाख प्रॉफिट है जी। तो सिर्फ एक तरबूज के ऊपर निर्भर रहते हो या फिर मतलब टाइम के हिसाब से अलग अलग खेती करते हो आप इसके अंदर? अलग खेती भी करते हैं, अब हमारा तो ज्यादा फोकस इस पर ही है जी। 5 साल। हाँ। ये कितने महीने की खेती होती है तरबूज की? जब इसको फरवरी में लगाए ना, ठीक है, तो मतलब ये 80-90 दिन में सारा निकल जाता है, सारा तैयार हो जाता है, निकल जाता है। और अगेता लगाने के लिए इसको मतलब 12वें महीने की जरूरत है। फर्स्ट में लगाना पड़ता है। ये 2 टनल लगाई थी हमने और तैयार हो गया माल। अब तो ये 5-4 दिन का माल निकल जाएगा। इसके बाद में आप क्या करोगे इसके अंदर? इसके बाद में कोई सब्जी वगैरह की खेती और करेंगे जी। सब्जी और करोगे?
तो इस टाइम तो आपने पता भी पानी की वैसे कमी रहती है, लेकिन अब की बार और कमी है। हाँ जी हाँ जी। लोगों की बाड़ी तो बिजती नहीं है, लेकिन आपका तरबूज है हरा भरा है, तो इसका क्या राज है? इसमें मीठा पानी आप कहाँ से दो या फिर खारा पानी डालते हो? देखो जी, हमने टैंक बना रखे है। ठीक है, वहाँ पे इसमें पहले नहर का पानी मतलब था, ठीक है और जी। बाद में पानी की कमी आई ना, है हमने जी। ट्यूबवेल का इसके अंदर मिला दिया जी, हाँ जी, हमारा काम चल गया इससे। ठीक है। तो इसके अंदर आप पानी किस हिसाब से दो जी? इतना कितना जरूरत होगा पानी की? ड्रिप सिस्टम से देते हैं जी। जिस ठीक है। तरह शुरू में तरबूज लगाते हैं उस टाइम कम जरूरत पड़ती है पानी की। अच्छा जी। जिस तरह मौसम गर्म आएगा हम्म, और तरबूज का साइज बढ़ता चलेगा नहीं, तो फिर मान लो पानी की जरूरत ज्यादा बढ़ती ठीक है। रहेगी। रोजाना मतलब 1-1.5 घंटा सुबह दे दिया, 1-1.5 घंटा शाम को। शाम को दे दिया। पानी के अलावा इसमें क्या आप मतलब पेस्टिसाइड डाल लो हो, या फिर एक कई हमने वीडियो देखी है, दिन में तो शाहपुरुष बन जाए इंसान है, रात में के बराबर लेके इंजेक्शन है और बेला जड़ में ठोक देगा, ना, ना। तरबूज हो जाएगी लाल और खाने में मीठा। आप भी के लोग जिंदगी के लिए खिलवाड़ करो या फिर मतलब बढ़िया चीज दो? एक नंबर की चीज है जी, इसमें कोई भी खिलवाड़ वाली बात नहीं है। ठीक है जी। हमारे पास में गौशाला है, हाँ जी, गौशाला से देसी खाद डाल के इसमें हम ये लगाते हैं जी। ठीक है। और मान लो इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक भी होता है, हाँ जी। कोई नॉर्मल थोड़ी बहुत मान लो करनी पड़ती है स्प्रे। देखो अगर बाकी देखो तो- घास वगैरह ही तो कीड़े मकोड़े करनी पड़े, हाँ। ज्यादा क्या होते हैं आजकल इंजेक्शन चलते हैं, स्प्रे चलते हैं। आप ये तरबूज उठा लो, इसको एक इंजेक्शन लगाओ और ये प्योर लाल हो जाएगा अंदर से। वो तो हो गए केमिकल, और एक हो गया नेचुरल, जो आप खाओगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरबूज है। हाँ जी, पूरा एरिया का मतलब अपने से ले जाते हैं, और कहीं भी चेक कराओ, किसी आदमी को ऐसे कोई डाउट है तो जी। चेक कराओ, अपना तरबूज मतलब एक नंबर का है जी। तो आप भी ये आपका ये मानना भी मेरा तरबूज आप कहीं पे भी चेक करवा सकते हो? हाँ, करवा सकते तो हैं जी, गांव बिल्कुल। के अलावा मंडी के अंदर भी आपका तरबूज जाता है क्या जी? नहीं जी, मंडी में जाने की जरूरत नहीं है जी, अच्छा जी, यहीं पर ही सेल हो जाता है तरबूज अपना सारा। तो ये आपने तरबूज लगा रखे, साथ में और क्या खेती है इसके साथ में जी? इसमें खरबूजा भी है थोड़ा जी। अच्छा, हाँ, तो खरबूजा कौन सी साइड में है? खरबूजा तो वो अब आ लिया जी तकरीबन। अच्छा, सभी मान लो पीस तरबूज खरबूजा की आली है। हाँ, खरबूजा तो आ लिया जी। अच्छा, तो इसका मैक्सिमम मतलब वजन कितना रहा है एक पीस का? ये 2-2.5 किलो से लेकर के और 5-6 किलो तक चला जाता है जी। आगे आ जाओगे। अच्छा, अब की बार थोड़ी आगे दबा मौसम की दिक्कत ज्यादा रही है। मौसम की वजह से हाँ, भी नुकसान उठाना पड़ गया। तो अब एकदम मान लो सर्दी होगी, एकदम से गर्मी होगी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई है। तो एक तो तरबूज जैसे जी ब्लैक हुआ धारियों वाला, हाँ जी, और यो तरबूज है अलग है, हाँ जी। उन दोनों में मान लो क्या फर्क है जी? ब्लैक तरबूज का और इसका तो मतलब बीज का भी रेट का फर्क है जी। हाँ, और इसकी गिरी है ना हाँ जन्नती, गिरी, वो बहुत मुलायम है जी। कोई मान लो बंदा जूस बनाए पीवा तो ये अलग महसूस वो होगा। अमरूद वाली बात है। एक तो इसार सभी तो एक ताइवान पिंक है। हाँ, हाँ, अच्छा, मतलब तो खरबूजे की आप बात करो तो ये कितना निकाल देते हो सीजन के हिसाब से? खरबूजा भी इसके बराबर का ही टक्कर का है जी, बहुत सबसे टॉप वैरायटी है जी, इससे ऊपर कोई वैरायटी नहीं है वो भी। तो वजनदार की आप बात करें तो एक पीस कितने वजन का होगा खरबूजे का जी, खरबूजे का और तरबूज का? तरबूज का तो मतलब 2-2.5 किलो से लेके 5-6 किलो तक जी। हाँ जी, और ये खरबूजा तो 400-500 ग्राम से लेके मतलब 1 किलो तक बैठ जाता है कहीं, 1 किलो लग। बाकी 600-700 ग्राम तक ज्यादा जाता है जी। तो ये पीस मान लो सभी लाल है या फिर मान लो गिने चुने जिस तरह लाल बिल्कुल है? लाल है जी, आप छोटे से छोटा भी मतलब फोड़ हाँ, के देखो है ना, हाँ, तो बिल्कुल लाल मिलेगा आपको। बिल्कुल लाल है। तो इसके अंदर आप थोड़ा वो बताओ पेस्टिसाइड क्या डालते हो? पेस्टिसाइड ज्यादा कोई दिक्कत ज्यादा आ जाती है ना फसल में, हाँ जी, फिर तो डालनी पड़ती है, बाकी हमें नॉर्मली मतलब ऑर्गेनिक Normal है। तरीके से ही करते हैं जी। अच्छा, तो आप ये देख सकते हो गांव डोबी के किसान हैं और फसल बाड़ी को छोड़ के मॉडर्न खेती इन्होंने की हुई है, साथ में तरबूज लगा के और खरबूजा लगा के। जैसे ये फसल समाप्त होगी उसके बाद में सब्जियां लगाएंगे। पानी की प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तभी कामयाब होगे। तो आप जो ये देखिए, जो नए किसान है और पुराने किसान, वो एक ही बात कहते हैं, पानी नहीं है। हाँ जी, पानी को अलग छोड़ के अगर मेहनत कर सकता है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे जी? पानी तो देखो जी, ये है ना, ये भी मिल जाए तो ठीक है, इसको बचाने का तरीका अपनाना पड़ेगा किसान को। तो वो कैसे अपनाना ये पड़ेगा जी? ड्रिप सिस्टम है जी, देखो आप इसके नीचे। अच्छा, ये वाली? हाँ, ये वाली। और जो मिनी स्प्रिंकलर है, फुहारा सेट है, उससे खेती करनी पड़ेगी जी। अच्छा जी, पानी फालतू नहीं है, पानी को बचाने का तरीका use बताने करना का तरीका। पड़ेगा।
ये अगर आप इससे पानी लगाते हो तो ये तो इतना पानी देगा जो इनको बेल की जड़ में मिल सके। हाँ हाँ बिल्कुल जड़ में मिलेगा और एक आप पूरी अगर क्यारी भरेंगे तो उसमें घास भी ज्यादा होगा, पानी भी बर्बाद होगा। एक बार में आप फ्लड सिस्टम से अगर सिंचाई करते हैं ना, वही पानी इसमें 80 बार यूज कर लेते हैं। 80 बार। हाँ। तो आपने कागज लगा रखे है अंकल जी, इसका मतलब क्या रहता है? ये मल्चिंग है जी, इससे मतलब इससे एक तो नमी बनी रहेगी, ठीक है जी, दूसरी खरपतवार नहीं होगी, खरपतवार नहीं होगी, और जो आपका फल है यो मतलब नीचे मिट्टी में लगा तो खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा, इसके ऊपर होगा जी। जी। तो ये बताओ अगर आम इंसान इसको लगाना चाहे, खेती करना चाहे, तो उसको किन किन परेशानियों की मतलब जरूरत पड़ेगी जी? शुरू में जो अगेता शुरू लगाते हैं ना, उस टाइम में कई किसान नए होते हैं, वो पानी शुरू में ज्यादा दे देते हैं जी। ठीक है जी। उसकी वजह से जड़ गलन, हाँ जी, ये समस्या आ जाती है जी। उसके है। बाद में धीरे धीरे पानी मतलब जब बेल थोड़ी बड़ी होगी ना, उस हिसाब से पानी बढ़ाना चाहिए, पानी बढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद में फिर ये थोड़े से मान लो फ्रूट लगने शुरू हो गए, हाँ जी, तो फ्रूट फ्लाई का अटैक भी हो जाए, फंगस का भी होता है जी। ठीक है। तो आप ये बताओ, ये मान लो किस तरीके से लगाया जाता है, और आपने मतलब कहाँ से सीखा ये सब चीजें करने के लिए, या तो, फिर आपका कोई लड़का जैसे पढ़ा लिखा हो या फिर मॉडर्न खेती करने वाला हो? ये कहीं पे ही नहीं सीखा जी, हाँ जी, अपने दिमाग में ही आ गई बात। अच्छा, दिमाग में। हाँ, वही ये खेती करके देखनी है अपने। अच्छा, तो आपने सोचा था अभी करके देखनी है, हाँ, और वो करके देखने से ऐसा जुनून बन गया, हाँ, भी वो सीधी बात लालच हो गया, हाँ, कमाई होने लगी, अब आपने परमानेंट स्टार्ट कर दी। हाँ, हाँ, बिल्कुल जी। हाँ जी। तो आप साल की औसत करें तो आप कितना कमा लेते हो इस खेती से जी? ये मान के चलो देखिए जैसे ऐसे बताइए, कई बार क्या होता है वीडियो में एक बार आप बोल देते हैं, आपकी वीडियो देख के मेरी वीडियो 10,000 लोग देखते हैं, उसमें से 2,000 लोग खेती करने वाले हैं, तो आप उनको अच्छी बात बताएं, या नहीं कि आप कह दो मैं 5 लाख कमा लेता हूँ, कोई और किसान आपकी बातों में आगे नुकसान कर बैठे। एक बात है जी, झूठ नहीं बोलना चाहिए किसान को। हाँ जी, किसान के बारे में जो इतनी बात है वही बतानी हाँ, वो बतानी चाहिए। इसका अगेता लगाओगे तो लाख रुपए तो महीने मतलब किले का खर्चा हो गया जी, और ठीक ठाक रह जाए मौसम, वजन भी ठीक निकल जाए तो 1.5-2 लाख रुपए बचत मान के चलो किले की 5 महीनों के अंदर। हाँ, कोई कहते 7 लाख बचे, 8 लाख, मेरे तो बचे नहीं अभी तक जी, आप झूठ नहीं बोलते। तो सही बात है जी, मान लो 5 महीने के अंदर आप 1.5 से 2 लाख आप कमा सकते हो। हाँ, कमा सकते हैं जी। तो इस मान लो ये बताइए, अब आपने बात बता दी भी 1.5 से 2 लाख आप कमा सकते हो 5 से 6 महीने में। अब इसके अंदर तरबूज है, आगे आप कौन सी सब्जी लगाओगे इसके अंदर? अब देखें जी, घिया है, तोरी है। तो घिया का सीजन तो अभी जैसे लेट हो गया जी, घिया तो अभी स्टार्ट हो रही है लगनी, ये तो चलती रहेगी जी। अच्छा, इसके बाद में जैसे बारिश का टाइम आएगा ना, उस टाइम अपनी घिया सही रेट देगी उस टाइम। तो यो तरबूज जैसे गर्मी में ज्यादा कामयाब होता है, या फिर आपने दिसंबर में लगाया तो सर्दी के अंदर ज्यादा कामयाब होता है? दिसंबर वाला थोड़ा एक तो बेनिफिट ये है जी, इसका भाव ठीक मिल जाए अगेता आगे तो। अच्छा, भाव ठीक मिल जाता है। दूसरा मतलब वजन है ना, हाँ जी, अगेता वो ज्यादा निकालेगा जी। अच्छा, अगेता है वो ज्यादा निकालेगा। तो ये पूरा आपने तरबूज लगा रखे, ये पूरे आपके गांव में यहाँ पे बिक जाता है? बिल्कुल जी, 5 साल हो गई, कहीं पे भी जाने की बाहर नहीं गए बिल्कुल भी। अच्छा, बाहर गए नहीं? अगर बाहर से कोई लेने आए तो आपके ब्याह शादियों के लिए, क्योंकि आजकल तो फ्रूट चलते हैं ब्याह शादियों में, तो अगर दुकानदार लेना चाहे या फिर कोई आपसे खरीद के कहीं और बेचना चाहे, तो आप दे सकते हो क्या? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं जी। तो आपका एक बार मोबाइल नंबर और बताओ जी। मोबाइल नंबर है जी, मेरा नाम राजपाल सिंह, ठीक है जी, गांव डोबी, जिला हिसार। जिला हिसार। और जी मोबाइल नंबर है 94 666, ठीक है जी, 71 924 है, 71 924। तो आपने ये वीडियो देखी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो युवा किसान है, जो किसान साथी खेती छोड़ के 10-10 हजार रुपए में बानियों के नीचे नौकरी करता है, फैक्ट्री में लगता है, उससे अच्छा है आप 1 किले के अंदर मॉडर्न खेती कीजिए। एक बार नुकसान होगा, 2 बार, हद 5 बार नुकसान होगा, लेकिन मालिक देखता है 5-6 बार आपको मुनाफा जरूर देगा। इन्होंने एक दिमाग में सोचा था अभी ये खेती करके देखते हैं, और अब इनको ऐसा जुनून हो गया कि ये हर साल तरबूज की खेती करते हैं, खरबूजे की खेती करते हैं। तो आप भी खेती कीजिए, और अपने जो भारत देश की परंपरा है खेती बाड़ी, इसको मत छोड़िए, इसको थोड़ा मॉडर्न कीजिए। जैसे बागवानी में आ जाइए, सब्जी लगाइए, बाड़ी नहीं होती, सरसम नहीं होती, इस चीज को अलग रखे, आप साग सब्जी अपनाइए, ये सब चीजें जरूर होगी। और चीजें जब होगी जब आप मेहनत करोगे, ये जैसे अंकल जी मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से आपको भी मेहनत करनी होगी। तो धन्यवाद अंकल जी।
अपने किसान भाइयों को ऐसी जानकारी दी। आपकी वीडियो देख के कोई और नया किसान भी आपके जैसे खेती करना चाहेगा। बहुत अच्छा है जी। हाँ जी। खेती और करें तो इन अंकल की मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो ऐसे किसान भाइयों को जो मॉडर्न खेती करना चाहते हैं और उनको करने की जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। ये आप देखोगे डानी के अंदर इस साइड में जमीन है और ये पीछे डानी है। यहाँ पे गांव वालों की इतनी भीड़ लगी रहती है सुबह शाम तरबूज लेने के लिए। ये स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो, और पीछे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के अंदर भी इन्होंने लोड कर रखे है। ये कहाँ पे जाएगा ट्रैक्टर वाला? डिमांड है नहीं जिनके मान लो दुकानदारों की, दुकानदारों की। तो ट्रैक्टर गाँव में जाएगा फिर इससे बाहर भी जाएगा? गांव में लग जाएगा जी। गाँव सारा गाँव में फेरी लगाओगे? जैसे ये ढेर है ना, अब 10 मिनट बाद और डालें तो वो भी उठ जाएगा। यहीं से उठ जाएगा शाम तक, मतलब यहाँ इकट्ठा करते रहेंगे और धीरे साथ साथ में उठता रहेगा। तो कुछ गांव वाले भी इनसे रिव्यू लेते हैं भी तरबूज इनका कैसा खाने में, तो आइए इनसे बात करते हैं। अंकल जी राम राम। राम राम। यहीं से हो अंकल जी? क्या ना बांडडी गाँव मेरा। बांडडी गाँव से। हाँ। तो आप कितने सालों से तरबूज ले रहे हो यहाँ पे? हम तो 4-5 साल हो गए। तो तरबूज खाने में कैसा है ये बताओ पहले। बहुत तो आप बढ़िया। बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये ना सोचियो भी, तरबूज दोनों चीज बढ़िया। ये ना सोचियो कि वीडियो बनने लगी थी यार इनकी जान का, तो जो बात है वो बात ही बता रहा है। 6 किलोमीटर से आवा। अच्छा जी। तो आपने कितने किलो तरबूज लिया है? मैं लिए 10 किलो तरबूज और 8 किलो खरबूज। क्या दिन में समाप्त कर दोगे इसने? ये अपनी बेटी आईडी है बाहर। अच्छा वहाँ पे भेज दोगे? हिसार भेजेंगे कोई बात रहा। अच्छा कोई बात रहा। तो 5-6 साल से आप यही तरबूज ले रहे हो? हाँ। तो आप ये देख सकते हो गांव के यार, गांव के पास इनकी ढाणी है, यहाँ पे आते रहते हैं तरबूज ले जाते रहते। ये ढेर पीछे देख सकते हो स्टॉक, ये पीछे, और कुछ इन्होंने ट्राली में लोड कर रखे हुआ, और आपको दिखाता हूँ मैं। और उसके बाद में आप कोई भी तरबूज देख लेना, हाथ लगा के दिखाएंगे, उसको कटवा के दिखाएंगे। हर एक तरबूज इनका लाल रहता है। तो ये देखिए ये तरबूज का स्टॉक है पूरी ट्राली के अंदर। ये सिर्फ गांव के अंदर जाएगा, और जिनकी डिमांड है दुकान वालों की उनको दे के आएंगे। और गांव के अंदर इनका माल पूरा समाप्त हो जाता है, गांव के अंदर लग जाता है। अब ये पीस देखिए आपके सामने काटने लग रहे हैं, प्योर लाल है, ना कोई केमिकल है ना कोई स्प्रे है, खाने में मीठा लाजवाब। तो आपको ये तरबूज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना, और शेयर करना ऐसी वीडियो जो किसान खेती करना चाहता है। और ये आपको चेक करके दिखाते हैं। लाल तरबूज है, मीठा प्योर, और सभी को यहाँ पे तैयार करवाते हैं, इनको चेक करवाते हैं। आओ आप भी चेक करके देखो जी, सारे चेक करके देखो तरबूज। आओ अंकल जी घर पे बात तरबूज चेक करके देखो पहले, फिर जाना घर पे जी। ना हम तो रोज ही चेक कराए यार। नहीं और चेक करो जी। लो चलो धन्यवाद। आप आपकी राय बताओ चेक करके जी। बिल्कुल आनंद आ गया गर्मी में। हाँ। गर्मी से राहत। हाँ, सही। तरबूज है। अगर बाद में ऐसा अमरूद सॉरी ऐसा तरबूजा खाते रहे तो पानी की जरूरत नहीं है शरीर में। सही बात। जब गर्मियों में कमी होती है पानी की, तरबूज मिलता रहे और खीरा मिलता रहे तो पानी कमी नहीं होगी। सही बात। जो आप फास्ट फूड खाते हो उससे तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया चीज है। हाँ जी। आजमदायक है। आज की टाइम में क्या है, 200 रुपए लगा देंगे, हिसार जाऊंगे पिज्जा और समोसे खाएंगे, पिज्जा समोसा के चाउमीन खाएंगे। लेकिन आज के बच्चन यूँ कहते नहीं तरबूज खाओ, कौन खाओ नाट जाएगा। लेकिन असलियत तो खाने की चीजें ही है, ये प्राकृतिक चीज है। तो आप देख सकते हो सभी गांव वाले तरबूज का एंजॉय कर रहे हैं और सभी अच्छी चीजें बता रहे हैं। तो आप गांव डोबी में आइए, जिला हिसार हरियाणा। 20 रुपए किलो यहाँ पे तरबूज मिलता है। अब आपको 15 रुपए यहाँ कर दिया, पहले इन्होंने 20 बेचा था, 15 कर दिया है। और ज्यादा नहीं तो कितने दिन और चलेगा जी? ये 5-7 दिन का ही है। एक सप्ताह के अंदर आप यहाँ पे आओ तो आपको तरबूज मिलेगा और खरबूजा मिल जाएगा। उसके बाद में आप कभी वीडियो देखो महीने बाद, फिर आप कमेंट करो भी हम गए थे तरबूज मिले नहीं, तो आप हफ्ते के अंदर यहाँ पे आइए और मीठे तरबूज लेके जाइए।
कर दे बंद बेटा।